हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बहुत ही लाजवाब वीडियो पे रिएक्शन होने वाला है क्योंकि आज का टाइटल ओवैसी साहब को लेकर है और ओवैसी साहब ने जात पात और गोत्र वगैरह को लेकर, मतलब जाहिर सी बात है धार्मिक चीज़ों को लेकर बीजेपी के नेता से भिड़े हैं। और ये सही बिल्कुल, मुझे ये इनकी एक बात लगती है, इंसानियत को बेहतर प्रीफर करते हैं अपने इस्लाम और सब चीज़ को मिला के, हिंदुइज्म को मिला के, हर धर्म को मिला के। इस्लाम जो है वो हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करता हुआ हर सबको साथ में लेके चलता है, लेकिन बीजेपी जो है ये टारगेट करती है इस्लाम को। ये मैंने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक धर्म को, ये हिंदुइज्म को सिर्फ वो बना के, पुल बना के सारे धर्मों को टारगेट करते हैं। और मेन चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा बीजेपी कर क्या रहा है, धर्मों के यूज़ करके इलेक्शन लड़ता है और लड़ाई झगड़े, भारत के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जात पात में ज़्यादातर नहीं मानना चाहिए, इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। यही इस वीडियो के अंदर है। ओवैसी साहब देखते हैं क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। वीडियो कंप्लीट देखना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया था? एक ये बताइए, कोई कार्रवाई? एक सेकंड, ओवैसी साहब का एक ट्वीट मैं निकालना चाहती हूँ सर। एक सेकंड जरा इनका जवाब तो आप ठीक है, आप दे दीजिए। ठीक है, दे दीजिए। आइए जवाब दीजिएगा। हमने तलाक एक्सेप्ट किया, हमारे तो कॉन्सेप्ट। अंजना उन कश्यप से भिड़े। आप ये चाह रहे हैं कि मैं हिंदू हो जाऊं? अरे हिंदू की कहा भाई, हम क्यों हूं मैं? भाई मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान के हमने वो ऊपर एक्सेप्ट किया जो मुसलमानों में। बहुत अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सेकंड ओवैसी जी, ये वाला अपना ट्वीट देखिए। मगर आपको मैं बता रहा हूं कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। मैं अपने मजहब पर चलूंगा, अपने मजहब पर चलिए, कौन रोक रहा है आपको? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने क्या तुम भी करो, ये तो जबरदस्ती है आपकी। फिर तो आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को तो खत्म कर देंगे। सही कौन करेंगे या नहीं, सती को किया या नहीं किया? आप जब ये लिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू डिस्टिंक्ट कल्चर, आप ट्रिपल तलाक को कल्चर का हिस्सा बता रहे हैं। आपने खुद कहा कि तलाक बिद्दत नहीं है, 1/9 के बदलाव में क्या? अब 2:1 का मुकाबला हो रहा है। हाँ, हो रहा है सर। वो आप दोनों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि महिलाओं के खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप 2:1 का महिलाओं के खिलाफ। सही बात है, 2:1। ये जैसे नेता जो न्यूज एंकर है, ये बीजेपी की तरफ ही रहती है ज्यादा। नहीं, आप हाँ या ना में तलाक़ बिद्दत इस्लाम में है या नहीं है, मुझे आप हाँ या ना में आज बता दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, तलाक़ बिद्दत इस्लाम में, कुरान में है और गुनाह है और गुनाह है। तो यही तो मैं कह रही हूँ। सही बात है, आप जवाब दे रहे हैं। सुनो, जब कश्यप को एक्सपोज करने का टाइम आता, आप भाग जाते हैं। अरे सुनो तो सही, अंजना को क्यों एक्सपोज कीजिएगा सर? मोदी जी को एक्सपोज कीजिएगा। अरे मोदी करके आए, पार्लियामेंट में करके आए हैं, करके आए हैं, आपको भी बता रहे हैं। आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 क्या है बताइए? आर्टिकल 26 सेक्ट ऑफ डिनोमिनेशन के प्रोटेक्शन का राइट है। और ट्रिपल तलाक, तलाक जो है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा है। इनसे पूछ लीजिए शियाओं में क्या है, इनसे पूछिए अहले हदीस में क्या है, इनसे पूछिए कि वो शियाओं में अतना अशरी कौन है, जाफरी कौन है, नहीं बता पाएंगे। इनको कोई टेप रिकॉर्डर चला दिया और सुन के आके बोल रहे हैं। लग रहा है ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। आर्टिकल 26 सर, ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। कुप्रथा जवाब है से। सर, कुप्रथा है या नहीं? आपने खुद कहा गुनाह है। गोत्र के कौन ब्राह्मण कौन होते हैं, आप भी नहीं बता पाएंगे कितने गोत्र होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं अपने अपने धर्म का जानते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए ना। गुनाह है ना तलाक़ बिद्दत? तलाक़ बिद्दत गुनाह है ना? आप खुद कह रहे हैं कि तलाक़ बिद्दत गुनाह है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 को कोट करके इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? लीजिए ना, क्यों कह रहा हूँ? आप खुद बोलिए ना सर, किसको अपराध बनाइए। आप बोलने देंगे तो कहेंगे ना। आपको इतनी बेचैनी है तो आप सुन क्या कर सकते हो? बोलिए, जवाब दीजिए। बहुत दिन के बाद आया तो आपको लग रहा है आर्टिकल 26 में प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन है। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू का ऑर्डिनेंस कैसे निकाला आपने, बताइए? हाँ, वो तो है इनका। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है इनकी। अरे वोट बैंक नहीं है वो, बिल्कुल है। सुनिए, जलीकट्टू, सबरीमला, सब में वोट बैंक है इनका। सबरीमला में भी आता है, तब आस्था के पीछे छिप जाते हैं सुधांशु द्विवेदी। वो एनिमल के ऊपर बड़ी अट्रॉसिटी है, और जहाँ काट दिया जाएगा बकरा वहाँ कोई ये कोई दलील है? वाह भाई वाह, ये कोई दलील है? ये कोई दलील है? ये कोई दलील नहीं है। मगर मैं उनसे अच्छा, सबरीमला में क्या है बताइए? सबरीमला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? कहाँ चले जाते हैं? सबरीमला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? सबरीमला क्यों नहीं दिखता है? बराबरी क्यों नहीं दिखती है? इनका सिमेट्रिक रिलीजन और हमारा डाइवर्सिफाइड, अंतर क्या है? जब आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। नवरात्र होती है, जिस दिन 9 दिन का उद्यापन होता है, 9 कन्याएं ही खाती है, एक लड़का नहीं खाता। कहीं पर लड़की की सुपीरियरिटी, महिला की, कहीं पुरुष की सुपीरियरिटी। आप तो नहीं कहते 4 लड़के भी खिलाओ, क्योंकि हमारा एक अलग प्रकार का धर्म है जो विविध प्रकार का है।
जिनके सीमेटिक पैमाने से क्या आप- दलील है सर? अरे भाई और क्या? नहीं, अच्छा ये बताइए, सुनिए, मतलब कहीं देवी शुक्रवार बनाई का है, विज्ञापन- कहीं देवी बनाई है, कैसे कहीं होता है? रेप के लड़की के आरोपी द्वारा- को अपने पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, कहीं पर देवी ये- बना दीजिए, ये- कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं तो उसको, वो भी मैं सब पूछना बचा चाहता हूं। रहे हैं। निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूं हमारी संवेदना को चुनौती देने वालों से पूछता हूं, निर्भया रेप हुआ था, क्या सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे? नहीं आए थे। बटर हाउस इनकाउंटर के आरोपियों अब सोनिया गांधी कहां से अपराध आई? को देखिए तो सारे अपराध को एक से देखिए, अलग अलग मत देखिए। व्यक्तिगत अपराध एक जगह, राष्ट्र का अपराध दूसरी जगह। उसके लिए ये आंखों में बात है आंसू कि आते, इन्होंने न रेप प्रियदर्शनी जो मट्टू के लिए आए थे, ऐसे न जसिका जुल्म लाल किए के हुए लिए हैं, आए ऐसे थे, नेता न रखे हुए नैना बीजेपी सहानी ने। के लिए आए थे, इन्हें न निकालना चाहिए निर्भया के पार्टी लिए से। आए थे, और आज सबको घड़ियाली आंसू नजर आ रहे हैं। घड़ियाली आंसू क्यों है सर? मुझे आपको कांग्रेस तकलीफ और नहीं हो सपा रही? के लोगों के लिए- आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? मैं कह तो आपको रहा हो हूं, रही कि नहीं हमारी पर्सनली? संवेदनशीलता आप भी है। और हम अच्छा इंसान बताइए, बचे हैं या सपा नहीं बचे हैं कांग्रेस पॉलिटिक्स की टीम में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी। बताइए एक उदाहरण। अरे सर सपा मेरा तो कांग्रेस मुंह की मत टीम। खुलवाइए। अरे बताइए पहले तो ना, वो महिला सपा जाके कांग्रेस मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक की सेकेंड, एफआईआर बताइए। एक सेकेंड, आप बताइए एक मुझे। सेकेंड। नहीं है। आत्मदाह की जब उसने वहां पर आज धमकी दी क्या हो तब गया? अंजना जाकर तो जी को है? एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद बीजेपी भी की आरोपी को नहीं पकड़ा, पोल जाके खोलने उसके पे लग पिता गए को थे। पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? एक के बाद एक गवाह मरता है, फिर उसकी मौसी मरती है, चाची मरती है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी ये और अब बताइए, हत्या भी हुआ आपको तो पता यूपी है- पुलिस जांच नहीं कर आपको सकती, पता है सीबीआई को कुछ बुला। एफआईआर में 2 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन में विधायक का नाम ही नहीं है। जब नाम नहीं तो गिरफ्तारी कैसे हो जाए? दूसरे में वापस नाम आया तो आई, वापस गिरफ्तारी आई। हुई। आर्टिकल 26 Technically का मुझे एग्जैक्ट पता वर्ड्स में आप होना चाहिए। निकाल के आई हूँ, पढ़िए, क्योंकि ओवैसी साहब आर्टिकल 26 कहता है गिव्स एवरी अच्छा, मैं रिलीजियस एक ग्रुप बात तो एक सेकंड, बताइए, आर यू सर? विषय एक से अलग हट सेकंड, गए। ठीक है, हाँ वापस आएंगे, वापस आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आज अंजना जी ने एक तरफा बात नहीं की, कमाल कर दिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को बदनाम कर, लेकिन इन्होंने आज सच लग रही है मुझे सारी चीज़ें, और इन्होंने फैक्ट के ऊपर बात की है। देखिए नेता वेता के बारे में भी है, और जो भी न्यूज़ के बारे में है, जो भी सारी चीज़ें। और ओवैसी साहब तो यार लाजवाब, मैं सच बता रहा हूँ, मैं फ़ैन हो गया उनका। पॉइंट टू पॉइंट बात, लॉजिकली बात और इंसानियत को लेकर बात इनके बिल्कुल फेस पे रहती है, और बिल्कुल एकदम क्लियर कट बात करते हैं। ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आए। इन तरह के नेता हमें चाहिए। इन तरह के, डजंट मैटर ये मुस्लिम है या हिंदू है, हमें इन तरह के नेता चाहिए। तो डेफिनेटली मज़ा पूरा आया है हमें वीडियो को देखने के। आप कमेंट करो आपको कैसी लगी। ओवैसी साहब की वीडियो आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।